ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। कल हमने देखा पाहुड़ दोहा में कि केवल ज्ञानमय आत्मा जिसके हृदय में निवास करता है, अर्थात आत्मा का स्वरूप इसका मेरा स्वरूप केवल ज्ञानमय ही है। केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट करना है, यह तो व्यवहार की अपेक्षा से कथन हुआ। जो अपने आप को केवल ज्ञानमयी आत्मा स्वीकार करता है और उसमें ही लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, वह तीन लोक में रहता हुआ भी मुक्त रहता है और उसे कोई भी पाप नहीं लगता। अर्थात गुणस्थानक की अपेक्षा से समझना है। चौथे में अनंतानुबंधी जाएगा, पांचवें में अप्रत्याख्यानी जाएगा, छठे में प्रत्याख्यानी और 13वें में संपूर्ण पर्याय में केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रकट होगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो मुनि साधु बंधन के हेतु को न चिंतन करता है, न कहता है और न करता है, मैं हीन हूँ, मैं दीन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ और मुझे मुक्त होना है, ऐसी भी जो अभिलाषा कर रहा है, चिंतन कर रहा है, इच्छा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अर्थात मन से, वचन से और काय से बंध के हेतु का जो सेवन नहीं करता, वही केवल ज्ञान से स्फुरायमान शरीर वाला परमात्म देव है। किसको कह रहे हैं? भावलिंगी मुनि की अवस्था बता रहे हैं। जो अपने आप को शरीर मानकर क्रियाएं कर रहा है, चाहे शरीर को तपा रहा है, बहुत भारी कष्ट दे रहा है, भूखा रह रहा है, मंत्र जप तप साधना सब कुछ कर रहा है, ध्यान कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं आगे कि ऐसा अनंत बार कर लिया मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैवेयक उपजायो, नए ग्रैवेयक तक पहुंच गया इस पुण्य के बल पर, परंतु मोक्ष का अधिकारी नहीं बन पाया। जब तक अभ्यंतर चित्त मैला है, जब तक अपने आप को मन वचन काया रूप शरीर रूप मान रहा है, पर्याय रूप मान रहा है, तब तक कर्म का बंध कर रहा है। और जब तक अपने आप को शुद्ध आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप स्वीकार नहीं करेगा, तो वो पर्याय शुद्ध ही कैसे होगी? शुद्ध के द्रव्य के लक्ष्य से पर्याय शुद्ध होगी और अशुद्ध के लक्ष्य से अशुद्ध होगी। सीधी सी बात है, ये भी व्यवहार नहीं का कथन। निश्चय से तो हर जीव और जीव की हर पर्याय हर क्षण शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही उत्पाद हो रही है और शुद्ध ही व्यय हो रही है। अशुद्ध आज दिन तक हुई नहीं, हो सकती नहीं, लेकिन जीव उसका स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका चित्त मैला है। तो बाहर के तप से क्या लाभ? कितना भी तप ले बाहर का, कोई लाभ नहीं, जब तक वो अपने आप को शुद्धात्म तत्व रूप स्वीकार नहीं करता है। अतः हे भव्य, चित्त में कोई ऐसे निरंजन तत्व को धारण करो, निरंजन जिसमें अंश मात्र भी कालीमा नहीं है, अशुद्धि नहीं है, ऐसा तत्व, शुद्धात्म तत्व जो त्रिकाल शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, ऐसा भगवान आत्मा जो मैं हूँ, उस तत्व को धारण करो। अर्थात उस रूप अपने आप को स्वीकार करो कि जिससे वह मैल से मुक्त हो जाए। कौन सा मैल? ये कर्म रूपी मैल कहे, कषाय रूपी मैल कहे, क्रोधमान माया रूपी मैल कहे, मिथ्यात्व का अज्ञान दशा का जो भी मैल कहे, उससे मुक्त होना है।
तो सीधी बात बता रहे हैं मुनिराज कि एकमात्र अपने निरंजन तत्व को, अपने शुद्धात्मा का लक्ष्य करके उसे ही अपनी पर्याय में धारण करो, क्योंकि सारी क्रिया तो पर्याय में होनी है, पुरुषार्थ तो सारा पर्याय में होना है। तत्व तो त्रिकाल शुद्ध ही था, है और रहेगा। इसलिए विषय कषायों में जाते हुए मन को रोक कर, मन का निरोध करना, इच्छा निरोधा तपसा। तब किसको कहा? इच्छाओं का निरोध करना, और इच्छाएं मन के द्वारा होती है, सो मन का निरोध करना। अनादि काल से यह जीव अपने उपयोग को इन विषय कषायों में, इन इंद्रियों के परिणामों में भटकाकर अटकाकर अपने आप को ठग रहा है। इसलिए अभी जो उत्कृष्ट ऐसी मनुष्य योनि मिली है, सर्वोत्कृष्ट ऐसी मन की साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसी मन के द्वारा, भाव मन के द्वारा अपने निरंजन तत्व में उस भावों को स्थिर करने का पुरुषार्थ करो। बस इतना ही मोक्ष का कारण है। कितना सहज और सरल उपाय बता दिया। जब एक ही कारण है, एक ही सूत्र है, तो अनेक सूत्रों की और मंत्रों की कहाँ जरूरत है। मैं शुद्धात्मा, परमात्मा, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, निरंतर स्वयं से स्वयं का अनुभव करने वाला, इसी का निरंतर रटन करो। दूसरा कोई भी तंत्र या मंत्र मोक्ष का कारण नहीं है। कितनी स्पष्ट बात बता रहे हैं। इससे स्पष्टता तो और क्या बताएं। भावलिंगी मुनियों की बातें हैं, चाहे माने या न माने। 1000 वर्ष पूर्व हुए राजस्थान के भावलिंगी मुनि राम मुनि की पाहुर दोहा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अरे जीव, यदि तू खाता पीता हुआ भी शाश्वत मोक्ष को पा जाए, तो भट्टारक ऋषभ देव ने सकल इंद्रिय सुखों को क्यों त्यागा? क्या कह रहे? ऋषभ देव भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक की यात्रा, अनंत तीर्थंकरों की यात्रा, जितने भी चक्रवर्ती राजा महाराजा, और हम देखते हैं जितने भी तीर्थंकर हुए सारे क्षत्रिय थे, राजघराने से थे। क्यों इन सभी ने अपने सकल इंद्रियों और सुखों को त्यागा? व्यवहार की अपेक्षा से त्यागा कहा जाता है, लेकिन भीतर आत्मा की, अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की ऐसी महिमा आई, ऐसी महिमा आई कि बाहर की महिमा खत्म हो गई। मैं मेरापना अपने स्वरूप में, स्वभाव में ऐसा गाढ़ दृढ़ता से स्थिर हुआ कि पर से मैं मेरापना जैसे ही छूटा तो पर से भी छूटना सहज हो गया। छोड़ना नहीं पड़ा, छूटा ही था। ये तो भ्रांति से हमने अपना मान रखा है। ये मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है, अज्ञान दशा है। और हम कहते हैं कि खाते पीते घर में रह के हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी। तो हे भव्य जीवों, यहाँ मुनिराज कह रहे हैं कि यदि खाता पीता हुआ भी, घर में रहकर भी शाश्वत मोक्ष को पाया जाए, और मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन भी पाना हो, तो सकल इंद्रिय सुखों का त्याग करके, सर्व संग परित्याग करके, श्रीमद् राजचंद्र जी बार बार कहते हैं कि सर्व संग परित्याग और एकांत सत्संगियों के साथ रहकर निरंतर अपने आत्म तत्व का लक्ष्य करने का प्रयास और पुरुषार्थ करो। इसलिए हे वश, जब तक तेरा चित्त निरंजन परम तत्व के साथ समरस एक रस नहीं होता, तब तक ही तुझे यह देह वासना सताती रहेगी। और जब तक यह देहात्म बुद्धि रहेगी, तब तक यह संसार का भव भ्रमण चलता रहेगा, कभी छूट नहीं पाएगा। इसलिए जिसको मन में
सब विकल्पों का हनन करने वाला ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ज्ञान पंचमी मना रहे हैं, लेकिन ज्ञान स्वभाव का आता नहीं और पता नहीं, और पता हो भी गया है जिन्हें, वो उसमें स्थिर होने का कितना पुरुषार्थ कर पा रहे हैं। विचार करें, सच्चे ज्ञान की भी हमें अभी जानकारी, स्फुरायमानता, जो उसकी महिमा आनी चाहिए, ज्ञान स्वभाव की, स्वरूप की, स्वयं की, वो नहीं आ पा रही है। कहीं न कहीं निश्चय की, शुद्ध नय की बातें सुनकर भी विकल्पों के माया जाल में ऐसे अटक भटक जाते हैं और मान लेते हैं कि हमें देखो इतना तो विकल्प तो आ रहा है ना, हमारा भेद ज्ञान तो हो रहा है ना। अरे भेद ज्ञान का अर्थ क्या? घर में रहना नहीं। ज्ञान का फल विरति कहा श्रीमद जी ने। और यदि संसार में वैराग्य नहीं आ पा रहा है, इस मोह माया जाल से छूटने का भाव भी नहीं आ रहा है, और जिन्हें घर में रह के साधना करने का अभी भी भाव हो रहा है 60 साल वाले के ऊपर, वो सुन लें। मैं तो बार बार कहूँगा, जिसको जो कहना है माने न माने, अपनी अपनी मर्जी। क्योंकि धर्म क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ कोई जबरदस्ती नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। किसी भी चीज की जबरदस्ती हिंसा ही तो है। सत्य का आग्रह ही भी तो हिंसा कहा है। इतनी सूक्ष्म बात जैन दर्शन के अलावा कहाँ मिलेगी। इसलिए जिसको मन में सब विकल्पों का हनन करने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा स्फुरायमान नहीं होता, वह अन्य सब धर्मों को करे तो भले करे, सारे क्रियाओं का, कलापों का, आचरणों का सूक्ष्म से सूक्ष्म पालन करे तो भले करें, परंतु वह कभी नित्य सुख को नहीं पा सकता। या प्रश्न कर रहे हैं, कैसे पा सकता है? पढ़ना बराबर यहाँ दिया है ये गाथा नंबर। क्योंकि अनादि काल से जीव बाहर और बाहर ही भटक रहा है अपने आप को भूलने की वजह से, और जब तक अपने आप की ओर बढ़ नहीं पाएगा तब तक आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए कहते हैं कि इन बाहर के विषयों से, कषायों से सबसे छूटना है तो एकमात्र यहाँ गाथा 63 में कह रहे हैं। इसलिए कहा कि जिसको मन में सब विकल्पों का हनन करने वाला ज्ञान स्फुरायमान नहीं होता, वह नित्य सुख को अर्थात अपने आत्मा को नहीं पा सकता। इसलिए सब चिंताओं को छोड़कर जिसके मन में परम पद का निवास हो गया है, किसका? परम पद का, मोक्ष का नहीं, परम पद, स्वपद, आत्मपद, स्वभाव, स्वरूप, जो मैं हूँ, जो मेरा है, इसके अलावा मैं और मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। वही जीव 8 कर्मों का हनन करके परम गति को पाता है। जब तक परम पद में अर्थात अपने आत्म पद में, पंच परमेष्टि नहीं, नमोकार मंत्र नहीं, परम पद अपना स्वयं का आत्म पद, बाहर का व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे हैं। वापस लोग निषेध समझ जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं स्वरूप के लक्ष्य वाला जागृति कहाँ रखनी है, जोर कहाँ देना है, वह बात बता रहे हैं। इसके अलावा 8 कर्म तो छोड़े, हनन तो छोड़े, क्षय तो छोड़े, अभी संवर भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि संवर भी सम्यक दृष्टि के होता है, चौथे गुण स्थानक से। और जिसे अपने आत्मा का ज्ञान स्वभाव का ही अता पता नहीं है, लीनता का लक्ष्य नहीं है, उसका संवर भी कहाँ से हो। निर्जरा तो कोसों दूर की बात है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं आगे कि हे जीव, हे भव्य आत्मा, तू गुण निलय आत्मा को छोड़कर ध्यान में अन्य को ध्याता है तो तू मूर्ख है। क्या कह रहे हैं? यदि अपने अनंत गुणाधिपति स्वरूप को, स्वभाव को, आत्मा को छोड़कर ध्यान के नाम पर यदि अन्य को भी ध्याता है,
अन्य का मतलब क्या? श्वास तक। अरे ये श्वास, ये यंत्र मंत्र तंत्र तो कोसों दूर की बात, उसका तो पुद्गल से संबंध है, जीव से संबंध ही नहीं। लेकिन परमात्मा को भी ध्याता है तो तू अपने आप को भूलता है, क्योंकि तेरा उपयोग बाहर चला जाता है, क्योंकि वो निज आत्मा की अपेक्षा से पर है। इसलिए कहा अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़कर जो अन्य को ध्याता है वो अज्ञानता में जी रहा है। इसलिए कहा हे मूर्ख, जो अज्ञान से मिश्रित है उसमें केवल ज्ञान कहाँ से होगा? अरे केवल ज्ञान तो छोड़े, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। बहुत गहरी बात बता रहे हैं। शुद्ध निश्चय नहीं की बात है, मान्यता की, श्रद्धान के विषय की, कथन की नहीं, कहने में नहीं। कहने में तो जो व्यवहार से होता है सो करें। आप जिस धर्म को मानते हैं, आप जिस क्रिया को मानते हैं वो करें, लेकिन जो क्रिया, जो मान्यता, जो शब्द, जो कुछ भी आप करते हैं आत्मा के लक्ष्य वाला नहीं हो, स्वरूप और स्वभाव की ओर ले जाने वाला नहीं हो, तो मोक्ष की अपेक्षा से निरर्थक है। पुण्य बांधकर संसार में भटकाने का ही काम कराएगा। इसलिए देखो स्पष्ट कह रहे गाथा 68 में कि केवल आत्मदर्शन ही परमार्थ है, बाकी सब व्यवहार है। व्यवहार होता है, जब निश्चय में नहीं होते हैं तब व्यवहार का सहारा लिया जाता है, परंतु तीन लोक का जो सार है, ऐसे एक इस परमार्थ को ही सच्चे योगी ध्याते हैं। सच्चा योगी बनना है तो एकमात्र अपनी आत्मा का लक्ष्य कर कर, आत्मोपयोग करके, स्वभाव और स्वरूप का उपयोग करके इस सच्ची ज्ञान पंचमी को सफल करने का प्रयास करना, और इस मनुष्य भव को सफल करने के लिए अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, ओ चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म है सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।